दाएं करवट सोने से जहन तेज होता है। दोपहर को सुरमा लगाने से नजर कमजोर होती है। रात को सुरमा लगाने से बीनाई तेज होती है। रात को अंडा खाने से मैदा खराब होता है। सुबह को अंडा खाने से मैदा साफ होता है। नारियल खाने से गुर्दों में पथरी कभी नहीं बनती। गले में खराश हो तो लसूड़े खा लेने से गले की खराश फौरी तौर पर आराम आ जाएगी। निहार मुंह फालसा खाने से मैदे की जलन का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। रात को सोने से पहले कलवंजी खा लेने से शर्मगाह के बाल देर से आते हैं। अंगूर नमक के साथ खा लेने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। कैंची धागा ना काट रही हो तो कैंची पर मिट्टी का तेल लगाओ, धागा काटना शुरू कर देगी। नाखूनों से मैल निकालनी हो तो नाखूनों को लौंग वाले पानी में डबो दो, मैल खुद ब खुद निकल जाएगी। सूखी हुई खजूर खाने से दिल और दिमाग दोनों को ताकत मिलती है। खरबूजा खाने के बाद पानी या दूध पीने से हैजा हो जाता है। दिमागी गर्मी का मसला हो तो तरबूज खा लिया करो। शुगर से बचना है तो कसूरी मेथी का रोजाना इस्तेमाल करो। स्टील की चम्मच से शहद खाने से नजर तेज हो जाती है। केले पर नमक लगाकर खाने से पेचिश में आराम मिलता है। मसाने में कमजोरी हो तो आम खाने से गुरेज करें। एलोवेरा का पानी हाथों और पैरों पर लगाने से हाथ और पांव खूबसूरत हो जाते हैं। अगर जुबान का रंग पीला पड़ जाए तो आपको यरकान का मसला है। मुंह पर झुर्रियों वाली औरत चावलों को पीसकर उसमें लीमू के कतरे डालकर लगाए, 3 दिन में झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। काले कपड़े पहनने से दिल कमजोर हो जाता है। शहद को नमक लगाकर खाने से खांसी रुक जाती है। जिनको गर्मियों में गर्मी ज्यादा लगती हो और गर्मी दाने निकलते हो वो रोजाना आलू बुखारे का जूस बनाकर पिया करें। महबूब इंसान के साथ रहने से आपका डिप्रेशन कम हो जाता है और आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाती हैं। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों को और सर की जिल्द को कुव्वत और ग़िज़ायत मिलती है। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे हैं तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर मूंछों के बाल गिर रहे हैं तो आपको शुगर का मसला है। खीरा छिलके समेत खाने से जिल्द नरम और मुलायम होती है। हफ्ते में 2 से ज्यादा बार मुबाशरत करने से मर्दाना कमजोरी खत्म हो जाती है। सुबह टाइम पर ना उठने से दिमाग कमजोर हो जाता है। खजूर पर मक्खन लगाकर खाने से छातियां मजबूत हो जाती हैं। जीरा भूनकर खाते रहने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। मुंह की बदबू की सबसे बड़ी वजह कब्ज है। जिनका सांस फूल जाता हो वो आड़ू खाएं, ये बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छे कपड़े की पहचान का तरीका। अच्छे कपड़े की पहचान का तरीका ये है कि आप कपड़े को कुछ देर पानी में डुबोकर रखें। अगर इसका रंग निकले तो समझ जाएं ये अच्छा कपड़ा नहीं है। अच्छे वाली कॉटन का धागा बारीक होता है और हल्की होती है, जबकि हल्की क्वालिटी की कॉटन का धागा मोटा होता है। अच्छी किस्म का कपड़ा खींचने पर पुख्ता रहता है, उसमें किसी किस्म के गैप्स नहीं होते, जबकि हल्की क्वालिटी का कपड़ा खींचने पर सुराख नजर आते हैं। अगर बात की जाए जीन्स की तो अच्छी जीन्स की पहचान ये है कि अच्छी जीन्स भारी और सख्त होती है। अच्छे चावलों की पहचान का तरीका। एक्सपायर्ड और प्लास्टिक राइस, लो क्वालिटी राइस का दाना बहुत सख्त और खुश्क होता है। चावलों में टूटे हुए चावल ज्यादा होंगे। चावलों को भिगोकर रखने पर चावलों के कुछ दाने ऊपर आ जाएं तो समझ जाएं चावल अच्छे नहीं हैं। और अगर चावलों के दाने तवे पर गर्म किए जाएं तो कुछ दाने पिघलना शुरू हो जाएंगे, तो ये भी अच्छे चावल नहीं हैं। गोश्त खरीदने की टिप्स। मुर्गी हमेशा छोटी उम्र की लें, वो बहुत जल्दी गल जाती है। बड़ी उम्र की मुर्गी का गोश्त सख्त होता है, जायका भी नहीं होता। गोश्त का रंग हल्का गुलाबी होना चाहिए और चर्बी का रंग सफेद होना चाहिए। ऐसा गोश्त बिल्कुल ताजा होता है। अगर चिकन पीला, सुरमई या ग्रीन हो या किसी किस्म की बू आ रही हो तो समझ लें कि चिकन खराब हो गया है। अंडों की पहचान। असली अंडों का छिलका बहुत नाजुक होता है, आसानी से टूट जाता है।
लेकिन अगर छिलका सख्त हो तो अंडा नकली है। नकली अंडों के छिलके ज्यादा हमवार और चिकने होते हैं। असली अंडों की मखसूस बू होती है, जबकि नकली अंडों में स्मेल नहीं होती। असली अंडों को ऊपर से हिलाएं तो आवाज नहीं आती, जबकि नकली अंडों से हिलने की आवाज आती है। हकीम लुकमान ने फरमाया, पानी पीने से कब्ल एक दाना दालचीनी का खाने से जिंदगी भर गुर्दे फेल नहीं होते। नहाने से पहले काला नमक चख लिया करो, बुढ़ापा देर से आएगा। बालों को धोने से पहले बालों पर अर्की गुलाब लगाया करो, 90 साल तक बाल मजबूत रहेंगे। शुगर से बचना है तो कसूरी मेथी का इस्तेमाल रोजाना करें, ये बदहजमी के लिए भी निहायत मुफीद है। गर्मियों में बंद जूतों का इस्तेमाल नजर की कमजोरी का बाइस बनता है। ऊंट की गर्दन वाला गोश्त खाने से आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। आड़ू खाने से मैदा साफ हो जाता है, मैदे की बीमारियां नहीं होती। आड़ू दिल के मरीजों के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है। जिस घर में शाम के वक्त अगरबत्ती जलाई जाती है उस घर में नहुसत कभी नहीं आती। पेशाब रुक रुक के आ रहा हो तो दही में सब्ज मिर्च डालकर खा लो, पेशाब रवानी से आना शुरू हो जाएगा। दांत में कीड़ा लग जाए तो काले नमक के पानी से कुल्ली कर लो, कीड़ा बाहर निकल आएगा। पखाना नॉर्मल ना आ रहा हो तो थोड़ी सी अजवाइन खा लिया करो, पखाना नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। इसबगोल का छिलका बकरी के दूध में डालकर पीने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहजमी नहीं होगी। दिमाग की शरियान फटना आजकल आम है, एहतियात करें। टेंशन पैदा करने वाले काम ना करें, ज्यादा गुस्सा में किसी से बात ना करें। सदमा आए तो ज्यादा तस्बीह जिक्र में मसरूफ रहें, दरूद शरीफ बकसरत पढ़ें, बिला वजह सोचों में मत डूबें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए सालन, गोश्त लाइट खाएं। हमेशा मस्बत गुमान और सोच पॉजिटिव रखें। किसी भी मुसीबत परेशानी को अपने दिमागी कैफियत पर हावी मत करें। 300 मरतबा कसरत से सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम रोज पढ़ते रहें। चेहरे से धूप के निशानात का खात्मा हल्दी में थोड़ा सा बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सूखने पर धो लें। नहाने के बाद अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटने से बाल गिर सकते हैं। तौलिया लपेटने से बालों में खिंचाव का एहसास होता है। ऐसा करने से बालों की नसें कमजोर हो जाती हैं और उनकी चमक खत्म हो जाती है। नहाने के बाद चेहरे को भी न रगड़ें, बल्कि थपथपाकर चेहरे को साफ करें। तौलिया जिल्द या चेहरे पर रगड़ा जाए तो आपकी जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। करेला बनाए आपको स्मार्ट। अगर आप वजन कम करना चाहती हैं तो करेला आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये आपके वजन को कम करने में मदद करता है। जो लोग रोजाना की बुनियाद पर मिर्चों वाला खाना खाते हैं उनमें हाजमा खराब होना, अल्सर और पेट दर्द के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये पेट ज्यादातर खराब रहने की भी बड़ी वजह है। उड़द की दाल खाने से गोश्त बढ़ता है। अरहर की दाल गर्मी का असर दूर करती है। मूंग की दाल बुखार के दौरान आराम पहुंचाती है। मसूर की दाल पेट की बीमारी में फायदा करती है। दाल चना खून की रवानी को नॉर्मल रख। काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें, इससे पेट की गैस ज्यादा नहीं होती। गर्मी के दानों से कैसे बचा जाए? गर्मी दानों के लिए विटामिन सी की गोलियां लें, पानी ज्यादा पिएं, तरबूज खाएं और जूस पिएं। नीम के पानी का इस्तेमाल करें, ज्यादा नहाएं। दानों पर बर्फ क्यूब से दिन में 2 दफा लगा लें। ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। जिम्मेदारियों के हजूम में जो चीज सबसे पहले गुम होती है वो इंसान की अपनी शख्सियत होती है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से जरासीम होने का खतरा कम हो जाता है, इसलिए बदहजमी और इन्फेक्शन नहीं होता। खीरे का रस पथरी निकालने में मदद करता है। लहसुन का रस दमा के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। करेले का रस चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फायदा होता है। धनिये का रस गंजपन दूर करने के लिए सर पर लगाएं, काफी फायदा पहुंचाएगा। वर्जिश करना फालिज की खतरे को कम करने का एक बेहतरीन जरिया है। हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि सख्त वर्जिश जैसे जॉगिंग या साइकिलिंग से खामोश फालिज का खतरा कम होता है। नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ग़िज़ा में नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें फालिज का खतरा दुगना बढ़ जाता है।